नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फेसबुक फ्रेंड बना हैवान, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, डीआईजी ऑफिस पहुंची पीड़िता, परिजनों पर धमकी देने का आरोप। फेसबुक पर दोस्ती करना एक युवती को भारी पड़ गया। विश्वास की आड़ में युवक ने उसका शोषण किया और जब शादी की बात आई तो उसने किनारा कर लिया। मामला रीवा जिले का है, जहां एक युवती ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर अर्पित मिश्रा नाम के युवक पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उसकी अर्पित मिश्रा से फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अनंतपुर स्थित अपने घर बुलाया। वहां शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने पूरी घटना की जानकारी आरोपी की बहन को भी दी थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि अर्पित मिश्रा की सगाई हो चुकी है और तिलक की रस्में भी निभाई जा रही हैं। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धोखा और अपमान की पीड़ा से आहत युवती ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। युवती का आरोप है कि जब वे आरोपी के गांव लालपुर गांव पहुंची तो वहां युवक के परिजनों और रिश्तेदारों ने उसे धमकाया और चुप रहने का दबाव बनाया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के घेरे में आरोपी पीड़िता को न्याय दिलाने की कवायद शुरू। रीवा पुलिस अब इस गंभीर मामले की पड़ताल कर रही है। पीड़िता की शिकायत के बाद पूरे मामले को लेकर जाँच तेज कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को तलब कर पूछताछ की जा सकती है। वहीं पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। आज आप डीआईजी ऑफिस आए हैं जी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटना हुई है और किस चीज़ की शिकायत लेके आए हैं? उसके बारे में ना सब जी। नमस्ते। मैं अभी डीआईजी ऑफिस में आई हूँ। आरोपी अर्पित कुमार मिश्रा के बारे में मतलब बताने के लिए मैंने 27 मई को थाना विश्वविद्यालय में उसके नाम की एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एफआईआर दर्ज कराई थी आपने? मैंने 376 उसके ऊपर खिलाफ मतलब धारा लगी है, तो उसकी मैंने कंप्लेंट की है, बट लेकिन मुझे पुलिस वालों की तरफ से अभी तक की कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसका नंबर सिर्फ ट्रेस लोकेशन के लिए दिया है। बोलते जब ट्रेस हो जाएगा तो आपको बता देंगे, हम अपना काम खुद करते हैं और हमको जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद ही बता देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। बता रहे हैं कि उसने दुष्कर्म किया, कैसे जुड़ी आप, किस तरह से झांसा दिया और कैसे पूरा ये घटनाक्रम चला? सर 2 महीने पहले जैसे 2023 में मार्च महीने से हम लोगों की फेसबुक के माध्यम से बात हुई थी। फिर उसके बाद में मैं मई मंथ में उससे मिलने के लिए रीवा आई थी। फिर जब वो मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर लेके गया था तो उसके घर में अनंतपुर में वो रहता है, रीवा उसका खुद का घर है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ में 14 मई 2023 को मतलब जोर ज़बरदस्ती की थी। और वो प्रॉपर रहने वाला लाल गाँव का है, उसकी पूरी फैमिली लाल गाँव में रहती है। तो अभी तक के पुलिस वालों की तरफ से भी मतलब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या उसने दुष्कर्म किया, क्या शादी का झांसा दे रहा था, क्या? फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं जब यहाँ आई थी मैं किसी को जानती नहीं थी, उसके घर पे रुकी थी, मैं अलग बेड पे सोई थी, वो अलग था। अचानक से वो मतलब उठकर आ गया रात में और मतलब वो स्टार्ट हो गया और मतलब मैं एकदम बहुत डर गई थी और उसने आजू बाजू में मतलब चिल्लाने से भी मना कर दिया था, सब रिश्तेदार रहते, तो थोड़ा सा घबरा गई थी। पर मतलब मैंने ये किया था अपने आप को बचाने की कोशिश, बट लेकिन मैं बहुत चिल्लाई नहीं क्योंकि मैं भी खुद डर गई थी कि मतलब मैं उसके घर गई हूँ तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। पर इस बात की जानकारी मैंने कुछ दिन के बाद में उसकी सिस्टर को दी थी कि उसके भाई ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है करके। तो उसने मुझसे कहा था कि लड़का कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, बोले आप उनके घर जाएगी तो वो अकेले देखेगा तो ये सब चीज़ें करेगा ही, और मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो दोनों को जान से मार देंगे। तो इसके डर के मारे में मतलब किसी को फिर बताई ही नहीं, पर उनकी सिस्टर को ये सूचना दी थी मैंने। और मैंने अभी 2 साल से फिर उसका मेरे घर में लगातार आना जाना रहता था। रात में भी कभी आता था, रात भर रुकता था, दिन में आता था। आस पड़ोस सबको पता है ये सब चीज़ें, और उसी के वजह से मतलब मुझे घर खाली करना पड़ता था क्योंकि वो आता जाता था। वो आपको शादी के आश्वासन जी 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 जी, उसने हमेशा मुझसे ये कहा था कि मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है और आप मुझे मतलब इतना मेरे प्रोग्राम को की समझती है तो आपसे शादी करके तो मतलब मुझे बेनिफिट ही है कि मतलब आपके साथ करूँगा शादी तो अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें कहता रहता था। आप दोनों के बीच में अचानक ऐसी कौन सी चीज़ें निकल के सामने आई कि दूरियां बढ़ गई और मामला थाने तक पहुंच गया? सर 2 साल तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसकी जब शादी जुड़ी अभी तो जैसे मई मंथ में ये चीज़ें हुई तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा कि वो बार बार गाँव जाना और मुझसे मतलब जैसे हमेशा हर चीज़ शेयर करता था, अब बताता नहीं था। तो मुझे एक डाउट सा हो रहा था कि कुछ तो बात है जो मुझे वो बता नहीं रहा है करके। तो मैंने बाहर से मतलब जो भी संगीत फील्ड से हमारे जुड़े हुए लोग थे तो सबसे कॉल करके पूछने की कोशिश की, पर उसने सबको बता के रखा था ये चीज़ कि मुझे ना बताया जाए करके। पर लेकिन मैंने बहुत इंक्वायरी करने के बाद बाहर से जैसे मैरिज गार्डन
वगैरह से मुझे थोड़ा सा पता चला, तो डेट कंफर्म हुई मुझे कि मतलब 26 तारीख का उसका तिलक है लाल गांव में उसके, और 5 जून की शादी है कृष्णा गार्डन में रीवा से। तो मुझे जब पता चला तो मैंने उससे बोला कि इस बारे में बात करी कि घर वालों को बताओ अपने करके, या फिर मैं बात करती हूँ अगर तुम नहीं कर सकती, या मैं लड़की वालों को बता दूँ, या तो फिर पुलिस के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। तो उसने मुझसे वक्त मांगा 25 तारीख को तक कि उसने मुझे लास्ट टाइम, मतलब मैं 25 को पहले एफआईआर करने गई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि मत करना एफआईआर वगैरह, बोले मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, कुछ तो सोल्यूशन निकालते हैं और मैं आता हूँ, आज ही आता हूँ या मैं कल तक के तुम्हारे पास आता है। 1 दिन का वक्त मुझे वक्त मांगा उन्होंने। तो मैंने कहा कि ठीक है, इतना दिन दिया है तो 1 दिन का और वक्त दे देती हूँ करके मैं। तो फिर 26 तारीख को उसने तिलक वाले दिन से फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया मेरा, सुबह से शाम हो गई फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। फिर मैं उसके घर लाल गाँव के लिए निकल गई, अकेली चले गई मैं बस में बैठ के। पर ये चीज़ की सूचना उन लोगों को थी कि मैं आ रही हूँ करके, तो उसने अपने बुआ के लड़के प्रयाग मिश्रा और उसी के एक दोस्त क्षितिज नाम के लड़के को भेजा, जिन्होंने जहाँ से बस रुकती है वहीं से मुझे कार में बिठाया और थोड़ा सा आगे ले जाके उसी के घर के पास एक मैदान था, वहाँ पे बैठकर वो लोग मतलब मुझसे समझाने लगे कि उसकी बदनामी हो जाएगी, ऐसा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं तो छोड़ दीजिए, ऐसा वैसा करके। तो फिर मैंने कहा एफआईआर होने के बाद क्या उस परिवार द्वारा अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं? जी, मेरे जो बयान है, मेरी पड़ोसी है जो यहाँ पे अभी रहती है, तो उसने मुझे बताया था कि वो कह रहे हैं कि मतलब अर्पित ने मतलब बोला है कि मतलब तुमने क्यों गवाही दी, अपनी गवाही वापस ले लो करके, ये सब चीज़ें बोली जा रही है। सर ये लोग मतलब इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे इसके चाचा का फ़ोन आया था मुझे, उसके वो जो बुआ के लड़के वगैरह हैं, इन लोगों ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने गाड़ी में बैठकर भी मतलब मुझसे चीज़ें कही थी कि अगर हमारे घर वाले आपको देख लेंगे, बोले लाल गाँव में, तो बोले आपके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आपको मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब वाटरफॉल में फेंक दिया आपको करके। तो ये सब चीज़ें मतलब लोग बोल रहे थे जी। लड़के का नाम क्या है, आरोपी का नाम क्या है? अर्पित कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? दिनकर प्रसाद मिश्रा। रहता कहाँ है? ये प्रॉपर लाल गाँव का ही रहने वाला है और इनका अनंतपुर रीवा में भी खुद का घर है जहाँ वो अकेला रहता था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।